हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल इतना, हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस और उन सभी पुलिस परीक्षाओं के लिए जिसमें पुलिस प्रणाली पूछी जाती है, मानसिक अभिरुचि पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो में 16 बहुमूल्य और उपयोगी सवाल आप लोगों के लिए बिल्कुल सेट किए गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हूबहू एग्ज़ाम में आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन संख्या 1 से 8 तक आप लोगों को कथन व तर्क दिए हुए हैं। आपको कथन पढ़ना होगा, उसके बाद में आप लोगों को निष्कर्ष निकालना होगा। जैसे सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहले सवाल में एक तरफ कथन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ निष्कर्ष लिखा हुआ है। अब कथन यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, है ना, पहला कथन और दूसरा कथन। फिर उसके बाद में निष्कर्ष आपको 3 दिए गए हैं। आप कथन पढ़ने के बाद में निष्कर्ष का कैलकुलेशन करिए, उसके बाद में आप अपना ऑप्शन चूज़ करिए कि भाई इसका ऑप्शन ये सही है। देखिए, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। जितने भी छात्र हैं सभी तेज बुद्धि वाले हैं। एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है तो छात्र भी नहीं होगा, क्योंकि कक्षा में तो जितने भी ये सब तीव्र बुद्धि वाले हैं। तो ये कथन हमने पढ़ लिया। इसके बाद में निष्कर्ष, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं, ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो बोला गया कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, और ये कह रहा है कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं, ये गलत है। एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ऊपर मेहनत की कहीं कोई बात ही नहीं हुई। एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, बिल्कुल एस जो है वो उस कक्षा का छात्र नहीं है ना, क्योंकि एक्स तीव्र बुद्धि वाला नहीं है और जितने भी कक्षा के छात्र हैं सब तीव्र बुद्धि वाले हैं। तो इस हिसाब से देखें तो केवल और केवल तीसरा, है ना, निष्कर्ष बिल्कुल निकलता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट जाएगा। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। आगे बढ़िए सवाल नंबर 2 की तरफ। ऊर्जा के अलौकिक स्रोतों का प्रयोग ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा। ये कथन है। निष्कर्ष, आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के अलौकिक स्रोत का स्थान ले रही है। क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ। दूसरा, पर्यावरण का अति दोहन ऊर्जा के लिए या ऊर्जा के लौकिक स्रोत के क्षय का कारण है। तो देखिए, ये लाइन तो कहीं पे भी स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन ऊर्जा के अलौकिक स्रोतों का प्रयोग ऊर्जा की कमी को दूर कर देगा, ये वाली कंडीशन। तो आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के अलौकिक स्रोत का स्थान ले रही है, ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही जाएगी, और ये यहाँ पे निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। कथन है, कंपनी ABC ने निम्नलिखित नारों के साथ अपने उत्पाद का विवरण किया। आगे बढ़ें, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें, है ना। आगे बढ़ें, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। ये नारे के साथ ABC कंपनी ने अपने उत्पाद का विपणन किया, ठीक है ना। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? उत्पाद की कमी या उत्पाद की कीमत ज़रूर अधिक होगी। क्या ऐसा प्रतीत हुआ कि उत्पाद की जो कीमत है वो अधिक होगी? आप कहेंगे सर ऐसा नहीं प्रतीत हुआ, कहीं इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कीमत अधिक होगी। उत्पाद की गुणवत्ता ज़रूर अच्छी होगी, ये बिल्कुल सही है। गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है और इसीलिए बोला है कि यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें, ये वाला बिल्कुल बेटर सही होगा। यानी कि केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, बी विकल्प राइट है। आगे सवाल नंबर 4 देखिए। कथन है, एक खुदरा स्टोर ने सप्ताह के अंत में सभी खाद्य वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 50% की छूट देने का, है ना। खुदरा का मतलब समझ आइए, फुटकर वाली जो कंडीशन होती है, उसने कोशिश की और 50% की छूट देने की घोषणा कर दी। यानी 100 रुपये की दवाई है तो उसे 50 में देने की घोषणा कर दी। लोग फिर भी दूसरे स्टोर से ही खाद्य वस्तु खरीदना पसंद करेंगे। क्या ऐसी कंडीशन बनेगी? है ना, ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी, है ना, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन पहली वाली नहीं बनेगी। दूसरी वाली पे विचार करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ता खुदरा स्टोर पर जा सकते हैं और खाद्य वस्तु खरीद सकते हैं, ये बनेगी, क्योंकि 50% की छूट है तो संभावना बनेगी, है ना। क्योंकि आपको पता है प्रत्येक व्यक्ति लालची है, तो उस लालच के कारण दूसरा विकल्प यहाँ पे अनुसरण कर सकता है, याद रखने चीज़, ठीक है भैया। आगे बढ़ी सवाल नंबर 5। कथन है,
प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। दूसरा कथन है, आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। ठीक है ना। निष्कर्ष, रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं हो। क्या ऐसी कंडीशन बनेगी? तो ये तो बिल्कुल गलत है। कार्ड में उल्लेख नहीं है तो वो रक्त तो चेक करके भी मतलब डोनेट किया जा सकता है। तो ये वाली कंडीशन गलत है। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। तो देखिए ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही है। ठीक ना। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए, ये बात यहाँ पे बिल्कुल प्रबल साबित होगी, यानी सेकंड नंबर अनुसरण करेगा। बी वाला विकल्प बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते कथन पढ़िए, कोई देश इन दिनों पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। निष्कर्ष, उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता है। असंभव? यार असंभव हो सकता है क्या? कोई देश इन दिनों पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है तो उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता है। तो ये कंडीशन बन सकती है बिल्कुल। दूसरा, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए, ये वाली कंडीशन गलत है। केवल और केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ये इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, गुणवत्ता का मूल्य होता है। गुणवत्ता का मूल्य होता है यानी अच्छी चीज़ खरीदोगे मूल्य होगा। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। तो देखिए बिल्कुल, इसलिए तो भारत में गुणवत्ता शिक्षा वाली सुधर जाए तो इसलिए तो इन्वेस्ट कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में भारत। तो बिल्कुल पहला सही है। अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है, तो गलत बात। केवल और केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। आगे बढ़िए, क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद कर देना चाहिए? ऐसा होना चाहिए? बताइए। नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा कर देगी सरकार तो राजस्व प्राप्त नहीं होगा, बिल्कुल। इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये वाली बात सही है। तो ये तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड दोनों ही मजबूत है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन संख्या 9 से 16 तक में आपको क्या करना है? आधारित 4 निष्कर्ष दिए हैं, सबसे उपयुक्त को चिन्हित करिए और उत्तर सेट कीजिए। डॉक्टर पीड़ित मानव की सेवा कर सकते हैं या फिर करते हैं, क्यों? आखिर डॉक्टर जो है पीड़ित मानव की सेवा क्यों करते हैं? जो डॉक्टर पीड़ित मानव की सेवा नहीं करते वो डॉक्टर नहीं होते, तो ये बात गलत है। प्रचारिकाएं पीड़ित मानव की सेवा नहीं करती, तो ये बात भी गलत है। परिचारिकाएं पीड़ित मानव की सेवा करती, ये बात भी गलत है। कुछ डॉक्टर पीड़ित मानव की सेवा करते हैं, कुछ डॉक्टर। तो यहाँ आपका 9 नंबर में डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर के रूप में चला जाएगा। ये क्वेश्चन मिले तो आप लोग यही करना। क्या भारत में प्रक्षेपास्त्र का विकास रोकना चाहिए? है ना, जो आग्नेय प्रक्षेपास्त्र जो ये आपके मतलब सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, क्या इस चीज़ को रोकना चाहिए? हाँ, अमेरिका ऐसा ही चाहता है। गलत। नहीं, अपनी रक्षा तैयारियों में राष्ट्र को हमेशा आधुनिक रहना चाहिए, ये वाला बात बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, यदि एक्स एक खिलाड़ी है तब एक्स अवश्य ही बलवान है, यह कथन इनमें से किस तर्क के द्वारा निकलता है? केवल खिलाड़ी ही बलवान है, गलत। केवल बलवान पुरुष ही खिलाड़ी, ये बात भी गलत। सभी बलवान पुरुष खिलाड़ी नहीं, कुछ खिलाड़ी बलवान हैं। तो 11 नंबर में आप बताइए कि कौन सा हो सकता है? केवल बलवान पुरुष ही खिलाड़ी हैं। तो आप लोग दोबारा से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। यदि एक्स एक खिलाड़ी है तब एक्स अवश्य ही बलवान है, अवश्य ही बलवान है, यह कथन इनमें से किसका है? तो केवल बलवान पुरुष ही खिलाड़ी हैं, इसका मतलब ये चीज़ है। तो याद रखना बी विकल्प बिल्कुल राइट है, क्योंकि एक्स एक खिलाड़ी है तब एक्स अवश्य ही बलवान है, तो केवल बलवान पुरुष ही खिलाड़ी होगा, याद रखो। आगे, छोटे लोग बुद्धिमान होते हैं, इस वाक्य से क्या निष्कर्ष निकलता है? सवाल नंबर 12। ए लंबा है इसलिए मूर्ख है, गलत। बी टी से लंबा है और न बुद्धिमान है, ये बात भी दोनों गलत। लंबे लोग मूर्ख होते हैं, ये बात भी गलत। छोटे लोग अपने कार्य में दक्ष होते हैं, ये बात ठीक है। छोटे लोग बुद्धिमान होते हैं, ये बात बोली गई है ना। छोटे लोग बुद्धिमान होते हैं तो छोटे लोग जो है अपने कार्य में दक्ष होते हैं। एक व्यक्ति को निरक्षर कहा जा सकता है, निरक्षर का मतलब बिना पढ़ा लिखा कब कहा जा सकता है? बताइए। ठीक ना, तो वह लिख सकता है परंतु पढ़ नहीं सकता, फिर तो वो काम चलाऊ है। तो भाई वह सभी स्कूल मतलब कभी स्कूल नहीं गया हो, नहीं। वह पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता, निरक्षर कब बोला जाएगा? वह बिल्कुल पढ़ अथवा लिख नहीं सकता, तब उसे निरक्षर बोलोगे।
आगे, हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निम्नलिखित के द्वारा। किसके द्वारा भ्रष्टाचार को हटाया जा सकता है? जनता को शिक्षित करके। जनता को हम अगर एजुकेशन बेटर रूप से प्रदान करें तो हम मानव जीवन को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं। आगे, आप सड़क पर जा रहे हैं, यदि आपको 200 रुपये का नोट मिला है पड़ा हुआ, आप क्या करेंगे? उसे उठाकर जेब में रख लेंगे? नहीं। उसे उठाकर किसी भिखारी को देंगे? नहीं। उसे उठाकर किसी निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल 15 नंबर के लिए सेट होगा। 16वां नंबर, एक पेड़ की डाल पर 6 चिड़िया बैठी हुई है, एक शिकारी एक चिड़िया को गोली मार देता है तो पेड़ पर कितनी चिड़ियाएँ शेष बचेंगी? तो देखिए, एक भी चिड़िया नहीं बचेगी, क्योंकि जब वो गोली मारेगा ना तो गोली की आवाज़ से सारी चिड़िया उड़ जाएंगी। एक चिड़िया मर जाएगी लेकिन कोई भी चिड़िया उस डाली पर शेष नहीं बचेगी। तो ये आज के 16 सवाल थे जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए हैं। 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना। क्वेश्चन डिक्टेड ऐसे के ऐसे रखे हुए आप लोग को मिलेंगे। जय हिंद।